लेकिन मैंने पूछा इस सवाल का क्या औचित्य है कि कल क्यों मारे गए? इस सवाल का औचित्य मैं नहीं समझ पा रहा। कौन तारीख तय करेगा माइकल लाल? एनकाउंटर की कोई तय कर सकता है दुनिया में? और यह सवाल पूछने वालों को ध्यान रखना चाहिए, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने ओसामा बिन लादेन को कब मारा? अशोक जी, कितने वर्ष बीत गए थे? अमेरिका वाले तो ओबामा को फांसी दे देते कि सवाल यह है ओसामा मारा गया ये नहीं, ये बताओ इतने दिन ओसामा चिकन बिरयानी कैसे खा रहा था एबटाबाद में? ये कोई तर्क हुआ? मोसाद ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बदला 16 साल बाद ले पाया। क्या हमारे यहां नेता लोग उन सब लोगों की एजेंसियों से भी ज्यादा आतंकवाद के सिस्टम को समझने लगे? अशोक जी देखिए ऐसा अमिताभ जी, जब विपक्ष सवाल पूछ रहा था, तमाम सवाल हैं, सिर्फ महादेव को लेकर ही नहीं, बहुत सारे सवाल पूछा गया। सवाल ये भी पूछे गए, हमारे राशिद जी ने पूछा सवाल जी, पुलवामा में घटना में आरडीएक्स कैसे आया? वो सैटेलाइट इमेज से सरकार क्या पता कर पाई कैसे आया आरडीएक्स? उन्होंने ये भी सवाल किया जी कि जब हमारी सेना पीओके हासिल करने वाली थी, जब हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाले थे, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। उस समय ये सरकार अमेरिका के सामने घुटने क्यों टेक दिया? ये सवाल हमारे राष्ट्रीय जी ने और विपक्ष के लोगों ने पूछा। ये सवाल और भी पूछा गया कि सिंगापुर में भारत के डिफेंस अटैचे शिव कुमार जी ने ऑफिशियली स्वीकार किया कि सरकार की बाध्यता के कारण, सरकार के दबाव के कारण हमने कुछ अपने जेट्स खोए। विपक्ष लगातार, सारे विपक्षी नेता लोग पूछते रहे कितने जेट्स खोए, कैसे जेट्स खोए? तो डिफेंस मिनिस्टर के पेंसिल टूट गई ये मतलब नहीं है, परीक्षा पास हो गया ये मतलब। ये जवाब होता है क्या? ये जवाब नहीं होता है। गृह मंत्री जी जिस तरह से जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बॉर्डर और एलओसी जैसी फिल्में लिखी जाती हैं, उस तरह का स्क्रिप्ट लेकर के और अपनी पिच और टोन के साथ, ठीक है, ठीक है अशोक भाई, अब रुकना होगा। देवेंद्र मुखिया के पास चलूंगा, लेकिन दो रंग दिखते हैं। एक रंग दिखता है कि जो पहलगांव में मारे गए उन्हें हिंदू मत कहिए, हिंदू मत बोलिए, हमें स्वीकार्य नहीं है, हम इंडियन बोलेंगे। ओके, जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए, मैं तो लिपटी चिपटी बात नहीं करता, सीधी सपाट बात, वो सारे मुसलमान थे, आतंकी, पाकिस्तान मूल के थे। चिदंबरम साहब पूछ रहे थे क्या सबूत है पाकिस्तानी है आतंकी? सबूत मिल गया, सदन में रख दिए गए सबूत कि पाकिस्तानी है। उनको वो एक धर्म, खास विशेष धर्म मजहब से हैं, इसलिए टकराव हो गया आज लोकसभा में। गृहमंत्री को कहना पड़ा कि आतंकियों के धर्म को देखकर दुखी मत होइए। वहां आतंकियों का धर्म याद है, स्मरण है, लेकिन पहलगांव में मरने वाले भारतीयों का धर्म हम अपने मुंह से उच्चारित नहीं करना चाहते। हम कहते हैं केवल इंडियन रहेंगे। हिंदू बोल देते तो कोई समस्या थी क्या? नहीं। और आतंकियों को केवल आतंकी मान लेते तो कोई समस्या थी क्या? नहीं ना। उसमें मुसलमान का फ्लेवर ढूंढा गया। ये विषय है, गंभीर है। देवेंद्र मुखिया जी, मुझे लगता है कि जिन सवालों को लेकर यह बहस मांगी गई थी और लगातार इस पर विपक्ष का आग्रह था कि बहस कराइए, पार्लियामेंट बुलाइए, मेरी समझ ये कहती है बहस समाप्त हो जाने के बाद दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद भी वो सवाल जस की तस वहीं बने रहेंगे।
पंचों की राय शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा। क्या फिर इस बहस का फायदा क्या? जी जो मुझे लक्षण दिख रहे वो ये दिख रहे कि पंचों की राय शर्माते, पर नाला यहीं गिरेगा। देवेंद्र जी। अमिताभ सर, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूंगा, मेरे नाम में थोड़ा डिस्टर्बेंस जो आपको लग रहा है, देवेंद्र मुखिया की बजाय प्रमुख है मेरा सरनेम जो लगता है पीछे। ठीक ठीक। और जिस तरह से विपक्ष के सवाल क्वेश्चन आ रहे हैं अब सुबह से, ये हम सब लाइव कार्रवाई भी देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब दिया जा रहा है जैसे सदन में दिया जा सकता है, जैसे विपक्ष चाहता था। घने लंबे समय से तो ये प्रयास था, आपने बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दिया, और मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं कि विश्लेषण होता आपकी डिबेट में। कभी कभार लगता है कि हमारा ज्यादा होगा, कभी शर्मा जी का ज्यादा हो गया, वो उनकी मर्जी है कैसा माने, लेकिन आपका आईना दिखाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई तारीफ वाली बात भी नहीं है। दूसरी मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे, आपने क्लियर कर दिया कि कितने वर्षों में किस किस ने अपना बदला लिया, और भारत की सेना ने जो काम किया, भारत की सेना जो काम कर रही है, जिस तरह से आपको प्रत्यक्ष में आप कह रहे थे कि सिंदूर ऑपरेशन को लेकर जो है सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। अरे हम तो संसद में ही चर्चा कर रहे हैं, 24 घंटे पहले आपको बता दिया कल चर्चा होनी है, उसके बाद भी आपने कीमती समय खराब किया। चलो वो भी ठीक है, फिर तथ्यात्मक बात आपको देने लगे तो आपने जिस तरीके का उखाड़ना शुरू किया कि जेट कहां कहां गिरे हैं, हमला कैसे कैसे हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी ने आपको बताया। जब आप पढ़े तो रामायण गीता, और जब हम पढ़े तो फिर आपको बाइबिल या कुछ और लगता है, क्योंकि शुरुआत आप लोग करते हैं, जवाब हमें देना पड़ता है। पहली बात तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हिंदू कहेंगे, हिंदुओं का देश है, बहुसंख्यकों का देश है। जिस दिन बंटवारा हुआ उसी दिन धोखा हुआ देश के साथ। क्यों बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने क्यों किया? अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने खानदान के लिए किया, देश के लिए नहीं कहा। हिंदुओं का देश था, है और रहेगा। दूसरी बात यह है कि जितने 2005 से लेकर और 2011 तक 27 बार 1000 से ज्यादा आप लोगों ने, आपकी सरकार में आतंकवादियों ने इस देश में घुसकर ऑपरेशन किए और हमारे लोगों को मारा। एक भी जवाब आप दे पाए हो तो वो बता दीजिए कि आपने कौन सा जवाब कहां दिया और कब पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर यह पूछा कि तेरी औकात कैसे हुई। आज आप बालाकोट पर सवाल उठाते हैं कि आप आतंकवाद आरडीएक्स कहां से आया। आप बताइए कि वो आतंकवादी कहां से आए थे? वो कांग्रेस पैदा कर इस देश में हमले कराती थी अपनी सरकार बनाने के लिए। अरे आज हमारे सैनिकों ने आपके सामने डेड बॉडी डाल दी है चीथड़े बनाकर, और पहुंचे आपको एक एक सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सहित, आपको ऑडियो सहित तथ्य दिया गया। क्या आपके पास तथ्य है कोई? जो आपकी सरकारों में 70 वर्षों में किसी ऐसी घटना का कि आपने आतंकवाद के खिलाफ किया, बॉर्डर की सुरक्षा, सैनिकों के सर कट कर गए, क्या आप बोल पाए? किसी हिम्मत हुई? अरे आप सुनने का माजदा नहीं रखते। आप जब हमें प्रोटोकॉल सिखाने आते हैं तो एक बार अपने गले में झांक लें, एक बार अपने गिरबा में झांक लें कि क्वेश्चन करती बार 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ रही है। भाई क्यों उठ रही हैं? क्या क्या कारण है? अगर आपको जवाब चाहिए तथ्य के साथ, हम दे रहे हैं, हमारी सेना दे रही है। हम पर नहीं करो तो सेना पर भरोसा करो। इसके बाद कोई तथ्य है आपको? जेट की बात करते हो, कभी चौकीदार चोर की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, आईना दिखाया जाता हो, फिर जाइए सुप्रीम कोर्ट, तथ्य लेकर जाइए जनता के पक्ष में। क्या आप विपक्ष में बैठकर कुकड़ियां ढूंढ रहे हैं? अगर आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप संसद को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का लॉ है, और आपके पास ऐसे एडवोकेट हैं जो रात को 12 बजे आतंकवादी छुटवा सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार को भी घेर सकते हैं। घेरिए, आपको आजादी है पूरी। भाई जी ठीक है देवेंद्र भाई, दो विषय हुए, आपके पास आऊंगा अरविंद जी, फिर बाकी मित्रों पर। 2 विषय हुए। एक, पहले कंटाप उसके मारना जरूरी था, मैं देसी भाषा में करना था कि जनता सीधे उससे जुड़े। पहले राज भैया, पहले कंटाप मारना जरूरी था उसके जो गुरु था, जो उस्ताद था। तो पहले उस्ताद के दिए कंटाप तो 100 मारे गए इकट्ठे, और एक बड़े उस्ताद थे, उनका तो पूरा कुनवा ही उड़ गया। वो जनाजा के वक्त फूट फूट के रो रहे थे कि या हुसैन मैं क्यों बच गया, मैं भी चला जाता, हूर गति को प्राप्त होता। हमारे परिवार के 16 लोग हूर गति को प्राप्त हो गए। तो पहले कंटाप उस्ताद के,
और उसके बाद कंटाप चेलों के जो काम करने आए थे, क्या 90 दिन के भीतर सब हो गया? बहुत ज्यादा समय तो नहीं आ रहा अरविंद जी। देश दुनिया के बड़े बदलों का जो वो है कैलेंडर है, वो जब देखेंगे क्या, तो दुनिया के सर्वोच्च देश हैं अमेरिका अनडिस्प्यूटेड है, और लड़ाई झगड़े के मामले में इजराइल का भी कोई जोड़ नहीं, क्या तकनीकी दक्षता में। उस मोसाद को भी इतना समय लगा और अमेरिका तो उल्ट शीर्षासन कर गया, तब एक ओसामा को मार के उसकी लाश ला पाया। तो इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा कि 90 दिन में आसमान फट गया, हिमालय पलट गया, गंगा दक्षिण वाहिनी हो गई? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि विपक्ष ने अपना धर्म बना लिया है कि आलोचना के लिए आलोचना करेंगे, और सरकार कुछ भी करे, कितना भी अच्छा काम करे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। मैं तो इस बात से सहमत हूं कि बीमारी की दवा जो है, जड़ है, उसको खत्म की जानी चाहिए और प्रहार मूल पर किया जाना चाहिए। और भारतवर्ष की वर्तमान नीति अच्छा है कि भारत में कोई भी आतंकवादी घटना होगा तो हम मानेंगे कि उसका स्पॉन्सर पाकिस्तान है। हम कोई साक्ष्य देने वाले नहीं है, हम उस पर बहस करने वाले नहीं है। हम बहुत साक्ष्य दे चुके हैं, बहुत बहस कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कहीं भी भारत में आतंकवादी गतिविधि होगी, खासकर कश्मीर में होगी, तो उसका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा, नंबर 1। दूसरी बात, राज भाई से मैं कहना चाहता हूं कि हम डिबेट में बैठे हैं तो हाँ में हाँ सभी नहीं मिलाएंगे, तथ्य और तर्क के आधार पर खंडन करेंगे तो बहुत प्रशंसा होगी। आज मैं आपकी तारीफ करता हूं अमिताभ जी के सामने। कांग्रेस एक चीज में कभी झुकी नहीं है, रिकॉर्ड है स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक। और वो क्या रिकॉर्ड है कि हर बार सेना और सेनाध्यक्षों का अपमान करना। और जब मैं कह रहा हूं तो राज भाई कहेंगे कि आपने कैसे कह दिया। राज भाई, आप एक एक एग्जाम्पल लीजिए। पहला एग्जाम्पल, जनरल थिमैया को किनारे करके उस समय के जो सेना के अधिकारी थे, कौल साहब को आगे किया गया। क्योंकि नहीं अरविंद जी, सब में डिटेल में नहीं जाओ, नाम ले दो। सब में डिटेल में जाएंगे बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि नेहरू, दूसरा मानिक शाह। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि सेना के पराक्रम को सलाम। मानिक शाह उस समय सेनाध्यक्ष थे जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूटा। इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने क्या किया, उनका पेंशन बंद किया, और पेंशन तब मिला जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए। तीसरा, जनरल सुंदर जी, उन्होंने सेना तैनात किया पाकिस्तान बॉर्डर पे। राजीव गांधी ने उनका क्या हश्र किया दुनिया जानती है। और अंतिम एक और नाम लूंगा, जनरल बीके सिंह। उसको कांग्रेस के एक सीनियर नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ये जनरल नहीं, गुंडा है। तो इस बात की पर मैं सहमत हूं कि कांग्रेस का हाथ हमेशा सेना के खिलाफ होता है और सेना की हमेशा आलोचना करती रहती है। कांग्रेस की एक और नीति है, बस 10 सेकेंड, एक और नीति है। मरने वाला आतंकवादी और अपराधी यदि मुसलमान है तो उसकी जाति और धर्म के आधार पे बात होगी, और यदि हिंदू है तो हिंदू को भारतीय कहा जाएगा। ये भी कांग्रेस की नीति है। इसरत जहां मरती है तो मुसलमान थी, मारी गई, और कश्मीर में 6 निर्दोष हिंदू मरते हैं तो उनको हिंदू मत कहिए, वो भारतीय थे। ये कांग्रेस की नीति है और इस पे हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।